में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा दो प्रश्न है। आओ। मेरा मेरा पति ने वो जुआ खेलते हैं मोबाइल में, और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के से? अभी स्कूल में। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। 15 साल की। तो लड़के से बात करती है, स्कूल जाएगी तो सबसे बात नहीं करेगी? आप क्या चाहती हो? चुप रहे। मोबाइल में बात करती है दिन रात। दिन रात बात करती? क्या बात करती है? अब लिख लिख के क्या भेजती है? हैं? लिखती रहती है, मैसेज में भेजती है कुछ। अच्छा, मैसेज करती है। आपको पढ़ना नहीं आता? मालूम है, लिखती है खराब खराब बातें। अच्छा, 15 साल की कहाँ है? इधर बैठी है, इधर बात कराओ। पूरा गुरुजी पूरा मालूम चल गए। बात कराओ। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। 10वीं। किससे बात करती हैं आप? आपकी माँ जो कह रही हैं। गुरुजी बस वो मेरा दोस्त था, पहले करती थी, अभी नहीं करती। माइक पास में लो। दोस्त है आपका? हाँ, पहले था, अभी नहीं करती। तो आप उनसे मिलते भी हो दोस्त से? नहीं, एक बार बस। एक बार मिले थे? हाँ। तो उसने बात शुरू की कि आपने शुरू की? उसने की थी। तो क्या बोला था उसने? कुछ नहीं, बस फ्रेंड थे। बेटा, पढ़ाई करना चाहिए आपको। हाँ। आपका दोस्त कौन है? हैं? पूछ रहे हैं, बताओ आपका दोस्त कौन है? बहुत है पर लड़की। आपकी दोस्त है आपकी माँ। रुक जाओ मैया, लिए रहने दो। आपकी दोस्त कौन है? माँ। आपकी माँ आपकी दोस्त है। हाँ। ये जो लड़के आपसे बात करते हैं ना, वो आपकी दोस्ती नहीं करते, वो आपसे। ठीक है? आप जानते हो लड़कियों के साथ समाज में कितना बुरा बुरा होता है व्यवहार? सुनती हाँ। हो? सुनती हो? हाँ। यदि आप ऐसे गलत लोगों से दोस्ती करोगी तो आपके साथ भी गलत व्यवहार करेगा कोई, फिर उसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं। इसलिए कोई आपसे प्यार व्यार नहीं करता। जो लड़के आपको कहते हैं ना कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैसेज में आई लव यू लिख के भेजा उसने कि नहीं आपको? नहीं। हैं? नहीं। मैया तो कह रही हैं भेजा था। चलो छोड़ो, नहीं भेजा, अच्छी बात है। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। प्यार तो आपकी माता, आपके पिता। आपके पिताजी क्या करते हैं? काम कर। आपके पापा पिताजी क्या करते हैं? काम करते। कौन सा काम? दुकान है। दुकान है। वो देखो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं इसलिए कि आप पढ़ जाओ, पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो। ऐसे चक्कर में ना पड़ो कोई लड़कों के। ये लड़कियाँ, आप जैसी भोली भाली लड़कियाँ इन लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं। फिर लड़के लोग क्या करते हैं, आप जैसी लड़कियों से प्यार के बहाने आपका शोषण कर लेंगे। च्युइंगम खाई हो? हाँ। च्युइंगम खाने के बाद क्या करती हो? चबा के फेंक देते हैं। चबा के फेंक देते हैं। ऐसे ये दुनिया के लोग तुम्हें भी चबा के फेंक देंगे यदि ऐसे चक्कर में पड़ जाओगी तो। ये लोग जो तुमसे कहते हैं ना कि हम आई लव यू तुमसे प्यार करते हैं, ये केवल तुम्हें चबाने के लिए आई लव यू बोल रहे हैं। ये कोई प्यार व्यार नहीं है। प्यार तो आपकी माँ। मैया तुम ही समझा दो फिर, बार बार काहे तुम उंगली कर रही हो? ये दुनिया तुम्हें चबाने बैठी है, समझती हो? हाँ। 15 साल की हो गई हो, समझती तो होगी सब चीज़। हाँ। ये दुनिया तुम्हें चबाने बैठी है, तो आप चाहती हो कि हमें कोई चबाए? नहीं। फिर ये लड़कों से दोस्ती ना अच्छी नहीं है बेटा। पढ़ाई करो, जी भर के पढ़ लो। पढ़ाई की एज है, खूब पढ़ो, पढ़ लिख के योग्य बनो, समाज में कुछ नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। आपका अपना भी स्टेटस होना चाहिए, आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए। ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना मेरी बहन, सर्वनाश हो जाएगा यदि प्यार के चक्कर में समय के पहले कोई पड़ा। जो पड़ा है सबका देख लो इतिहास उठाकर, ठीक है? और ये लड़के कोई आपसे प्यार नहीं करते,
आपके शरीर से प्यार है, हवस पूरी कर लेंगे तो चिंगम की तरह फेंक देंगे आपको चबा के। क्या समझ में आया आपको? हाँ, सब समझ आ गया। क्या समझ में आया बताओ, अब हमें समझाओ। दोस्ती नहीं करनी चाहिए लड़कों से। मीन्स क्यों नहीं करनी चाहिए दोस्ती? देखो, दोस्ती का मतलब क्या, आजकल ना दोस्ती का मतलब केवल लव रह गया है, प्यार। आजकल दोस्ती मतलब वासना। दोस्ती ऐसी नहीं होती बेटा। दोस्ती लड़कियों की लड़कियों से हो, लड़कों की लड़कों से हो, ये तो दोस्ती ठीक है। कोई आपसे दोस्ती कर रहा है तो वो आपसे नहीं कर रहा है, आपके शरीर से कर रहा है। इस बात को आप समझो, आगे काम आएगी मेरी बात। अभी एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ में रहते, लिव इन जानते हो बेटा? आजकल लड़का लड़की लिव इन में रहते हैं। हाँ। समझते हो? आप बताओ, लिव इन में रहना सही है? नहीं। गलत है? क्यों गलत है बताओ। लिव इन में एक लड़का लड़की साथ में थे, दिल्ली की घटना है। आप कहाँ से हो? गुजरात। अभी दिल्ली में एक घटना घट गई। एक लड़का लड़की साथ में रहते थे और दोनों साथ में रहते थे तो पति पत्नी की तरह रहते थे। तो लड़की ने बोला कि अब हमसे शादी कर लो। लड़के ने बोला था कि हम तुमसे शादी करेंगे। तो लड़की को विश्वास हो गया कि अब तो ये मेरी शादी हो जाएगी, पति है। तो वो पति पत्नी की तरह साथ में रहते थे। फिर लड़की ने देखा कि कई महीने हो गए, वो लड़की का शोषण तो करता था, पर शादी क्या बोले लड़की तो वो बोल देता था कि बाद में। पर कितने बाद में, बहुत टाइम बीता तो लड़की ने जिद करी कि अब शादी कर लो। तो लड़के ने जानते हो क्या किया? उस लड़के ने उस लड़की के उसको मारा जान से, फिर उसके 35 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 35। सुना था ये वाला केस? हाँ। सुना था? तो जिन लड़कों से आप प्यार करती हो वो भी वैसे ही तो है। उनसे बोलो कि तेरी बहन नहीं है, अपनी बहन से प्यार कर। और आप बेटा अपने माँ बाप से प्यार करो, पढ़ाई से प्यार करो, भविष्य बनाओ, चक्कर में ना पड़ना। ये दुनिया बैठी है बस बिल्कुल तैयार, जरा मौका मिला झपट्टा मारेगी आपकी तरफ, और आप और लिफ्ट दोगी लोगों को तो लोग तो पता नहीं क्या करेंगे। आपकी माँ कितनी अच्छी है, आपका भला चाहती है, हर माँ चाहती है मेरी बेटी का भला हो, मेरे बेटे का भला हो। और ये उम्र आपकी सिर्फ पढ़ाई करने की है, स्कूल जाने की है और स्कूल से घर आने की है, भटकने की नहीं है बेटा। हाँ। समझ में आई? क्या समझ में आया? सब हम्म? पढ़ाई पे ध्यान देना है अभी। पढ़ाई पे ध्यान देना और लड़कों पे ध्यान नहीं देना, ठीक है? कोई आपकी तरफ देखे तो बोल देना, अपनी बहन को देख। कोई आपको आप दोस्ती करो, लड़कों से दोस्ती करो, पर किस रूप में? मैं आपका भाई हूँ तो आप लड़कों को देखो ये मेरा भाई है, भाई के रूप में दोस्ती अच्छी है। हाँ। फ्रेंड आजकल ना दोस्ती का मतलब कुछ और ही है। क्यों जी? भाई दोस्ती आप भाई मान के कर लो, वो आपको बहन माने आप उसको भाई मानो, क्या बुराई है? आई लव यू ही क्यों खेलना है? जिंदगी तबाह हो जाएगी आई लव यू के चक्कर में बेटा, समझ लो। कितनों की बर्बाद हो गई है, अब आपको समझा रहे हैं। समझ में आई कि नहीं? हाँ। चलो माँ से बात कराओ। गुरुजी इनका 2 सहेली है, वो भी पूरा बिगड़ी है, उन्हीं के साथ रहती है पूरा। बिगड़ी हुई सहेलियों के साथ ना रहना, नहीं छोड़ती है साथ। सुनो, कैकई मंथरा को जानती हो? कैकई को जानती हो? बात कराओ एक बार और, माइक पास में लो। हाँ। मंथरा कैकई कौन है? दक्षत की माँ। हाँ, किसकी माँ है कैकई? दक्षत की। भरत जी की माँ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कैकई कितनी अच्छी थी, लेकिन कैकई को किसने बिगाड़ दिया? मंथरा ने। कथा वथा सुनती हो बेटा? माइक लो पास में, सीधा ऐसे लगाओ। कभी कभी। कथा सुना करो। कैकई कितनी अच्छी थी, पर बुद्धि किसने बिगाड़ दी? बोलो। मंत्रा। मंथरा ने। ऐसे ही समाज में जितनी मंथराएं हैं, आपकी सहेलियां जो आपको गलत राह पर ले जाना चाहती हैं, ऐसों से दूर रहना, है ना? संगति अच्छी करो बेटा, गलत संगति होगी तो आप गलत हो जाएंगे। आप और हम कुछ भी नहीं होते, हमारी संगति अच्छी या बुरी होती है। हम अच्छी संगति में चले गए तो हम अच्छे हो गए,
हम बुरी संगति में चले गए, हम बुरे हो गए। ना तो हम अच्छे हैं ना तो हम बुरे हैं, हमारी संगति तय करेगी कि हम अच्छे होंगे या हम बुरे होंगे। बेटा संगति ज़रूरी है, अच्छी, बुरी संगति नहीं, ठीक है। जो आपकी फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, यदि वो अच्छी हैं, चरित्रवान हैं, तो रावण का चरित्र खराब हो गया तो लोग पुतले जलाते हैं। शूर्पणखा को जानती हो? हाँ। कौन है ये? रावण की बहन। हैं? रावण की बहन। रावण की बहन। उसका चरित्र अच्छा था, कैरेक्टर अच्छा था कि बुरा था? बुरा था। बुरा था। तो बुरे कैरेक्टर का क्या होता है? नाक कटती है। आप चाहती हो कि किसी की नाक कटे? नहीं। फिर तो आपकी सहेलियां सही कैरेक्टर की हैं तो उनकी दोस्ती करना, गलत की हैं तो वो तो अपनी नाक कटाएंगी, आपकी भी कटाएंगी। गलत कैरेक्टर की स्त्री कैसी होती है? शूर्पणखा जैसी। और सही कैरेक्टर की स्त्री कैसी होती है? सीता माता जैसी। आपको क्या बनना है, शूर्पणखा या सीता? सीता। फिर सीता बनने के लिए आपको अच्छी संगति करना पड़ेगी, ठीक है? हाँ। चलो। गुरुजी पति पे मेरा बात कर लीजिए, उधर है। कहाँ? लॉकडाउन जब ले पड़ा था तभी ले जुआ खेल रहे थे, 4 साल हो गया है। कहाँ है पति? इधर है। बुलाओ पति, आओ, जाओ पति को लाओ। हाँ मैया, राधे राधे। राधा गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र। तो जुआ खेलते हो? पहले खेलते थे, अब नहीं खेलते हैं। कितना हार गए और कितना जीत गए? बराबर है, जितना हारे उतना बराबर में आ गए। सही बता। नहीं सही में। कि फिर भी अब बंद कर दिया 2 साल तो से बंद। हारने 1 रुपये ज़्यादा है या 1 रुपये कम है? मतलब ज़्यादा हारे हो या ज़्यादा जीते हो? हारा तो ज़्यादा हूँ, जीता कम हूँ। फिर जुआ का फंडा ही है हारना ज़्यादा जीतना कम। वो तो जीतना आपको लॉलीपॉप की तरफ लालच देते हैं कि अरे जीत गए अब और जीतेंगे, इस लालच से आप और बड़ा दाव खेलते हैं और सब भूल जाता है। मैं अभी बंद कर दूँ। पांडव जैसे लोग जुआ हार गए, इतने पढ़े लिखे समझदार, तो आप कितने पढ़े लिखे हो? जुआ खेलना मूर्खता है। मैं पहले खेलता था, अभी जब से आपसे जुड़ गया हूँ छोड़ दिया हूँ मैं। अब नहीं खेलना। पढ़ो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, समय जुआ में ना जाए, बच्चों को पढ़ाओ, बिठाओ, समझाओ, है ना? ठीक है। बच्चे धन होते हैं माँ बाप का, यदि बच्चे ही बिगड़ गए तो फिर क्या करोगे कमा के? इसलिए बच्चों को सही राह पर लगाओ, सही पढ़ाओ लिखाओ, थोड़ा बच्चों पे ध्यान दो। बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप को केवल ये नहीं कि बच्चे पैदा करके छोड़ दिए, वही बच्चों पर ध्यान रखो। कहाँ जा रहे हैं बच्चे, कहाँ आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखो प्यार से। और अपने बच्चों के ना बाप बन के मत रहो, बच्चों के दोस्त बन जाओ। कहाँ तुम्हारी पत्नी? खड़ी हो जाओ मैया, सुनो, तुम अपनी बेटी की ना दोस्त बन जाओ। तुम अब माँ ना बन के रहना, क्या बनोगी? दोस्त। दोस्त, फ्रेंड। उसको फ्रेंड की ज़रूरत है तो आप सबसे अच्छी फ्रेंड बनोगी उसकी। बाप को चाहिए कि अपने बेटे का दोस्त बन जाए। जब बेटी बड़ी हो जाए, जब बच्ची के पाँव की चप्पल माँ के पाँव में आने लग जाए और बेटे के पाँव का जूता बाप के पाँव में आने लग जाए, तो फिर बाप बन के नहीं रहना, माँ बन के नहीं रहना, बच्चों के दोस्त बन के रहना चाहिए। हम तुम्हारे दोस्त हैं। जय श्री महाराज। अच्छे रहो। शराब वराब तो नहीं पीते? सब छोड़ दिया, पहले पीता बंद छोड़ दिया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्नोत्तरी में बात कराना उनसे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? जी, नितिन चौबे नाम है, दूध का व्यापार है। आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की हूँ। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। मेरे घर पे कोई नहीं है, ना मेरे पापा, ना भाई, ना बहन। तो मेरी माँ और दादी है। आपको तलाक दे दिया उन्होंने? नहीं। तो फिर आप ना वो महिला को समझाया नहीं कि तू मेरा घर क्यों बिगाड़ रही है? बोला था उस लड़की और उसके परिवार को, सबको पूरा सब कुछ पता है कि मेरा एक बच्चा है और मैं हूँ। तो फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर, 38 साल की महिला? पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो। जी गुरुजी।
और काली बनो, काली, महाकाली। त्रिशूल ली है ना माँ भगवती दुर्गा। तुम दुर्गा हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम सावित्री हो, तो तुम्हें काली भी बनना पड़ेगा, महाकाली भी बनना पड़ेगा अपने पति के लिए। जी गुरु। और उसको समझा दो कि सुन कलमुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना। ये रहे जी गुरु। हर नारी को। हे ब्यूटीफुल लेडीज, दिस इज मी डॉक्टर सुमित्रा। अगर आपको खुद का एक आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक का ब्रांड बिल्ड करना है, छाती पर मूंग धरो उसकी। शादी ही करा है। शादी कर लिया? हाँ। उसकी शादी लीगल है ही नहीं। आपसे तलाक लिए बिना वो शादी कर ही नहीं सकता कानूनन। आपको तलाक दिया उसने? नहीं, अभी तलाक नहीं हुआ, पर शादी बढ़िया धूमधाम से की है तो उसने। आप गए क्यों नहीं वहाँ रोकने? पता ही नहीं चला गुरुजी। अब पता चला ना? अब पता चला। अब जाओ, कानूनन तौर पे आप लीगल हो, वो अनलीगल है। जी गुरुजी, राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी क्या गुरुजी। करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ, इसलिए ना बैंड बज गया। पति बोला करो, जी ठीक गुरुजी। है? जी तो गुरुजी। पति है वो, और आप उसके पास नहीं थी जब वो शादी कर लिया। आपको पति को छोड़ के कहाँ चली गई? शादी करके दूसरे दिन हमारे घर ही आया था। तो फिर आपने क्या किया? शादी के एक दिन पहले भी आया था, पता नहीं था। फिर जब शादी करके आया कलमुही को लेके, फिर क्या किया आपने? वो लेके नहीं आया, वो अकेला ही आया था। अच्छा, तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से। आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत ही ना वो पड़ती। 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। तो ये बात उस 38 साल वाली महिला को पता है कि वो तीसरी और चौथी और सबको रखा है? जी। आप बताना जाओ, उसको बोलना समझाओ पहले, छोड़ दे मेरे पति को, वरना फिर आप काली बनो। जी गुरुजी। गुरुजी है कि तुम मैथिल ब्राह्मण ये सब छोड़ दो। समस्त भारत के ब्राह्मण लगभग न के बराबर खाते हैं। महाराज जी, हम अगर अपनी परंपराओं से विमुख हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? भाई ये बताओ, मछली खाना कौन सी परंपरा है? हमारे यहाँ तो हम बहुत बरसों से परंपराएं आ रही है। भाई देखो, ऐसा है कि पश्चिम जो बंगाल है ना अपने भारत में, जी जी बंगाल में भी मछली चावल खाने की परंपरा है। जी जी ठीक है? जी। क्यों परंपरा है बेटा? परंपराएं इसलिए बनी क्योंकि आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं नहीं थी, और वहाँ की धरती पर साग सब्जियां ज़्यादा होती नहीं थी, केवल चावल होता था। तो चावल को खाएंगे किससे? तो मछली सुलभता से मिल जाती थी, तो मछली चावल उनकी मजबूरी थी। ये तो बंगाल की महाराज जी। सुनो ना, वहाँ की क्या थी? वहाँ की मजबूरी थी। उसी तरह बंगाल से लगा हुआ ही तो है बिहार। जी। कौन सा दूर है? जी। तो वो पूरा क्षेत्र जो था ना, बेल्ट आपका पूरा मिथिला, जी, जी। वो भी तो लगा ही हुआ है बंगाल से। जी जी। तो फिर वो पूरा जो प्रांत है वहाँ मजबूरन ना कुछ होने के कारण चावल होता है, बस ना कुछ होने के कारण केवल मछली चावल की परंपरा बन गई। लेकिन अब वो समय बदल गया। अब हमारे यहाँ भूमि भी अच्छी हो गई, सब उपज भी हो गई, ट्रांसपोर्ट भी हो गया। तो बेटा जब जरूरत थी, जब आवश्यकता थी, मजबूरी थी, तो मछली चावल खाए। पर अब तो बेटा मजबूरी नहीं है। जब मजबूरी नहीं है तो हम क्यों मछली की हत्या करें अपने स्वार्थ के लिए? महाराज जी, मगर करोड़ों करोड़ों घर में अच्छा ये बताओ, हमारे भारत की परंपरा है अहिंसा ही परमो धर्मः। आप मानते हो इस बात को? जी मानते हैं। हमारे वेद कह रहे हैं अहिंसा ही परमो धर्म। जब अहिंसा को हम हिंदू धर्म मानते हैं तो फिर मछली की हत्या करना सही कैसे हो जाएगा? हमारे यहाँ चींटी को मारना भी पाप है, तो मछली को मारना पाप नहीं है? पहले ये बताओ कि किसी की हत्या करना पाप है कि पुण्य है? नहीं, पाप है। तो मछली को मारना पाप है कि पुण्य है? तो केवल मछली या और भी लोगों का मारना पाप है, क्योंकि प्राण की तुलना तो शरीर देखकर तो महाराज जी नहीं किया जा सकता है। तो फिर मछली आप यदि खाते हैं तो पाप तो हो रहा है ना आपसे। मगर पाप हम इसको ऐसे कैसे माने महाराज जी, जो हमारे परंपरा और संस्कृति, क्योंकि तारा भगवती है। ये बताओ, परंपराओं के नाम पर तो आज बकरे की बलि भी चढ़ाई जाती है मंदिरों में। हमारे यहाँ होती, हमारे कुल देवी को बकरी बलि चढ़ाई जाती तो ये है। परंपराएं गलत हैं कि सही हैं? इसको हम कैसे सही गलत और सही कहें? भाई बताओ ना, ऐसा है। क्योंकि महाराज जी, हम एक बता मिनट हम रहे लेना सुनो, चाहते सुनो, हैं। पहले एक बात सुन लो।
हमारे भारत का हिंदू धर्म का प्रमाण है वेद। ठीक है। क्या प्रमाण है? वेद। और वेद में क्या लिखा है? अहिंसा ही परमो धर्म। जब वेद अहिंसा की बात कह रहे हैं तो जिस देश में, जिस धर्म में हम कहते हैं कि चींटी को मारना भी पाप है, ठीक है। हमारे यहाँ देवी क्यों कहेगी कि तुम हमारे मंदिर में बकरा चढ़ाओ? अरे बलिदान का अर्थ आप लोग समझ ही नहीं पाए। बलिदान का मतलब बकरे का बलिदान नहीं, बलि चढ़ानी ही है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने बुराइयों की बलि चढ़ा दो। बलिदान का मतलब होता है बलि के जैसा दान। पूरा सुनो, बलिदान का फुल फॉर्म क्या हुआ? बलिदान का मतलब क्या हुआ? समर्पण भाव त्यागना। बलिदान का मतलब हुआ बलि के जैसा दान। बलि मतलब जानते हो? राजा बलि। राजा बलि। राजा बलि ने दान किया तो राजा बलि के दान को ही कहते हैं बलिदान। बलि के जैसा राजा बलि ने 3 पग भूमि में सर्वस्व दान कर दिया। जो अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर दे उसी को कहते हैं बलि के जैसा दान। वही है बलिदान। उस बलिदान के अर्थ को ना समझकर आप जैसे लोगों ने उसको बलि का अर्थ मतलब आप लोगों ने बकरा काटने से जोड़ दिया। हमारे यहाँ बकरा काटने का बिल्कुल विधान नहीं है। महाराज जी अंत में बस इतना ही है कि अगर मैं आपकी बातों का समर्थन करें तो कुछ दिन पहले हमारे दरभंगा में ये बलि प्रथा रोकने का विवाद चला था। श्यामा मंदिर में कई सारे साक्ष्य रखे गए थे बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के माध्यम से कि बाबा विद्यापति ने जो भी दुर्गा पूजा पद्धति की और दुर्गा सप्तशती जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर भी बलि का जिक्र किया गया है। और दूसरी कौन सी बात, बलि? कौन सी? वहां बकरे की खग बलि। खग बलि। आप समझो, हमारे यहाँ मांस शब्द का अर्थ जानते हो क्या है? उड़द की दाल को भी संस्कृत में मांस कहा जाता है। अच्छा, बात समझ में आई? हमारे यहाँ संस्कृत को समझो तो सही बेटा। बलि हमारे यहाँ हर पूजा में होती है, पर कौन सी बलि? हम लोग नारियल तोड़ना भी और जो पेठे वाला कद्दू होता है ना, कद्दू, जी जी जी। उस कद्दू को काटना भी हम लोग बलि ही मानते हैं। वही बलि होती है, ना कि बकरे की। बलि चढ़ाओ, कद्दू की बलि चढ़ाओ, नारियल की बलि चढ़ाओ, महाराज जी अभिमान की बलि चढ़ाओ, बुराइयों की। महाराज 1 मिनट अंत में ये है महाराज जी हाँ, बोलो। कि हमारे यहाँ जो मैंने बताया कि कुल देवी को बलि चढ़ाया जाता है, कई लोग इसे रोकने का प्रयास किए कि हम नहीं चढ़ाएंगे, हम लड्डू चढ़ाएंगे, हम मिठाई चढ़ाएंगे, मगर उनके घर में अनिष्ट कार्य हो जाता है, इसीलिए वो लोग डर जाते हैं। ना ना, ऐसा नहीं है बेटा, ये गलत अफवाह है। ऐसा है, देखो ऐसा है, एक आदमी था, वो सट्टे का नंबर बताता था। सट्टे का, सट्टा जानते हो? सट्टा, सट्टा, सट्टा जी, सट्टा जानते हो? जी जी जी। सट्टे का नंबर बताता था। अब देखो ऐसा है कि 100 लोग खड़े हैं और पूछा कि बाबा जी आज क्या बनेगा सट्टे का? तो बाबा जी ने बताया, तेरे को बता दिया 1 बनेगा, तेरे को बता दिया 2 बनेगा, 3 बता दिया। 100 को 1 से लेके 100 तक बताया, तो बताओ उन 100 में से किसी एक का तो फंसेगा कि नहीं? जी बिल्कुल। और जिसका फंसेगा वो क्या, वो अरे बाबा जी तो बड़े अच्छे हैं, ओ सही नंबर बता रहे हैं। बात ऐसी है बेटा, आपने यदि परंपराएं छोड़ दी, जैसे बकरी की बलि चढ़ाना छोड़ दिया, अब जैसे 100 लोगों ने बकरे की बलि चढ़ाना छोड़ दिया और 100 परिवारों में किसी एक के घर किसी कारणवश जो होना ही था, यदि कोई अनहोनी घट गई तो वो क्या, अरे हमने नहीं चढ़ाई इसलिए हो गई। ऐसा नहीं है बेटा, वो घटना घटनी ही थी। अच्छा ये बताओ, जो लोग देवी को बकरी की बलि चढ़ाते हैं, क्या उनके घर कोई मरता नहीं है? मरता ही है। फिर तो बकरी की बलि चढ़ाने से भी तो कोई अमर नहीं हो रहा है, सबको मरना ही पड़ेगा, तो क्यों किसी की हम हत्या करें? तो हमारी नानी माँ बैठी हुई है, मम्मी बैठी हुई, नाना जी, एक बार सभी को राधे राधे बोल दीजिए, बहुत बड़े भक्त हैं आपके। अब ये बताओ कि ये बलि चढ़ाना सही है कि गलत है? ये बलि परंपरा सही है कि गलत है? आप बताओ। नहीं महाराज जी, हम ऐसे तो संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। फिर कैसे होगे? नहीं संतुष्ट हो सकते हैं। कैसे होगे बताओ? क्योंकि जब तक हमें ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिल मतलब जाता। वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? नहीं, वेद को मानते हैं, मगर दुर्गा सप्तशती को हम कैसे ना तो माने? दुर्गा सप्तशती का अर्थ जानते हो? संस्कृत पढ़ते हो? नहीं, हम आपके इतना तो नहीं पढ़ते हैं, नहीं, मगर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। इसलिए बेटा संस्कृत पढ़ो और जानो कि बलि का अर्थ क्या है, मांस किसे कहते हैं। मांस केवल मांस नहीं, हमारे यहाँ उड़द की दाल को भी संस्कृत में मांस कहा जाता है। तो जहां मांस शब्द आया वहां उड़द की दाल के लिए आया। जो फल का गूदा होता है ना, गूदा, फल का क्या होता है? गूदा। उस गूदे को भी, कुछ फलों के गूदे को भी संस्कृत में मांस कहा गया है। तो जहां मांस शब्द आया है वहां मांसाहार के लिए नहीं, फल के गूदा के लिए आया है।
या फिर दाल के लिए आया है। अब आप लोग अपने अब नहीं अब देखो, रावण को नहीं ही मानना था तो वो किसी की नहीं माना, ऐसे आपको नहीं ही मानना है तो फिर आप क्यों मानोगे हमारी?